हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला एंड जैसा कि आप हमारे लिनक्स पे टॉपिक देख रहे थे और अब मैंने उस लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, जब मैंने फॉर कॉल को डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा वेट और एग्जिट सिस्टम कॉल्स। तो बेसिकली एग्जिट सिस्टम कॉल हमारी यूज़ की जाती है कि प्रोग्राम को या प्रोसेस जो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है उसको टर्मिनेट करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जैसा कि ये कोड है, इसके अंदर एग्जिट की कमांड लगी हुई है। तो जैसे ही कंपाइलर इस एग्जिट की कमांड के ऊपर आएगा तो वो इससे आगे के प्रोसेस को टर्मिनेट करके इसे एग्जिट कर देगा, यानी इस फंक्शन इस प्रोसेस की बॉडी से टर्मिनेट कर देगा। लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ इस एग्जिट से पहले मैंने 4-5 प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखी हुई है और वो मैं रन कर रहा हूँ, तो और इसके बाद भी मेरी 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है, और जब मैंने कंपाइलर से कोड को रन किया है तो हमारी जो पहले की 5 स्टेटमेंट है वो सारी रन करेंगी, जबकि प्रॉपर इस एग्जिट कमांड के ऊपर जब वो आएगा स्टेटमेंट के ऊपर तो कंपाइलर इस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा एंड देन नीचे वाली जो स्टेटमेंट हैं वो एज इट इज़ रहेंगी और उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमारे पास सेकंड है वो हमारी वेट सिस्टम कॉल है। वेट सिस्टम कॉल बेसिकली क्या करती है, यह हमारे किसी भी प्रोसेस को, चाहे जैसे फॉर सिस्टम कॉल में हमने पढ़ा था हमारे पास 2 किस्म के प्रोसेस होते हैं, पेरेंट प्रोसेस को होता है या चाइल्ड प्रोसेस होता है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम किसी भी प्रोसेस को अगर हमने वेट कराना है तो हम वेट की सिस्टम कॉल यूज़ करेंगे। तो वेट बेसिकली किसी भी सिस्टम को पॉज करने के लिए होता है, रोकने के लिए होता है कि उससे पहले दूसरा सिस्टम दूसरा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर दे। जैसा कि अगर हम चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो हमें पता है कभी कभी हम लोग जो चाह रहे होते हैं कि पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट पहले हो जाए, या कभी हम चाह रहे होते हैं चाइल्ड एग्जीक्यूट पहले हो जाए। उसके लिए हम वेट सिस्टम कॉल यूज़ कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे इस पीस ऑफ कोड में ये मेरा प्रोसेस है जिसके अंदर ये PID ग्रेटर देन 0 ये मेरा पेरेंट प्रोसेस है, जबकि ये मेरा जो PID इक्वल टू 0 ये मेरा चाइल्ड प्रोसेस है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें जैसे पता है कि पेरेंट प्रोसेस जो है रन करना था, तो हमने पेरेंट प्रोसेस के अंदर पहली लाइन के बाद वेट की कमांड लगा दी है। अब उस वेट की कमांड के साथ बेसिकली क्या हो रहा है कि वेट की कमांड के बाद ये पेरेंट प्रोसेस वेट कर रहा है और चाइल्ड प्रोसेस प्रॉपर एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब क्या होगा, पेरेंट प्रोसेस की एक स्टेटमेंट चली है, पेरेंट प्रोसेस वेट करेगा, देन चाइल्ड प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट करेगा। जब चाइल्ड प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर जाएगा, देन वेट की कमांड से जो अगली स्टेटमेंट लिखी हुई है ये पेरेंट प्रोसेस की एग्जीक्यूट करेगी। तो इस तरह हम एक प्रोसेस को वेट करा के दूसरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा देते हैं। एंड जो थर्ड हमारे पास सिस्टम कॉल यूज़ होती है वो है ऑर्फन प्रोसेसेस। ऑर्फन प्रोसेसेस बेसिकली वो प्रोसेस होते हैं जिसका पेरेंट जो है वो पहले फिनिश हो जाता है और वो इन्वोक नहीं करता चाइल्ड प्रोसेस को। ये चाइल्ड प्रोसेस के साथ उसको कोई अफेक्ट नहीं होता है उसकी एग्जीक्यूशन का, लाइक चाहे वो चाइल्ड का वेट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा चाइल्ड प्रोसेस है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कोड के अंदर चाइल्ड प्रोसेस जो है पेरेंट प्रोसेस के बाद चाइल्ड प्रोसेस में अगर मूव करना है या चाइल्ड प्रोसेस पहले चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जब तक पेरेंट प्रोसेस जो है हमारा प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाए और चाइल्ड उसको अफेक्ट ना करे, तो हम क्या करेंगे, स्लीप की कमांड यूज़ करेंगे। अब स्लीप की कमांड से क्या होगा, क्या जो हमारा चाइल्ड है वो बेसिकली स्लीप कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि वो पॉज हो जाएगा और हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को, जो कि पेरेंट प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो जाता है चाइल्ड के और टर्मिनेट हो जाता है और चाइल्ड अभी एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ होता, तो चाइल्ड के एग्जीक्यूशन को रोक के पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है और वो पेरेंट प्रोसेस का चाइल्ड प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस वेट नहीं करता उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। तो इस प्रोसेस को हम ऑर्फन प्रोसेस कहते हैं। इस तरह ये हमारा मेन टास्क था जिसके अंदर हमने जो है ये यूज़ करना है। तो बेसिकली मैं आपको ये भी दिखा, लैब टास्क था वो हमारा क्वेश्चन ये था कि राइट अ प्रोग्राम जो हमारे 10 इंटीजर ले रहे हैं। ठीक है, 10 इंटीजर्स तो हम लोगों ने लेने वाला पीछे फॉर्म में भी किया था। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि वो फर्स्ट 6 वैल्यूज़ को पहले प्रिंट कर देगा और फिर वो चाइल्ड का पेरेंट प्रोसेस पर वेट करेगा चाइल्ड का कि चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाए और चाइल्ड अपना काम कंप्लीट करेगा। देन पेरेंट प्रोसेस जो है अपनी आईडी को प्रिंट करेगा। इसका कोड मैंने लिखा हुआ था और मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक ये देखें, सबसे पहले हमने ये जो है वैल्यूज़ ले ली यूज़र से और देन लाइन नंबर 62 के अंदर हम लोगों ने फॉर की कॉल कर फॉर सिस्टम कॉल जो है जनरेट की है। देन लाइन नंबर 63 के अंदर हमने कहा अगर हमारे PID ग्रेटर देन 0 है यानी वो पेरेंट प्रोसेस है, तो उसके अंदर हमने फर्स्ट 6 वैल्यूज़ जो है आउटपुट दी हैं एंड देन वेट की कमांड यूज़ की है। अब वेट की कमांड यूज़ करने से क्या हो रहा है कि कमांड यहाँ पर वेट करके वो चाइल्ड प्रोसेस के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं।
यहाँ क्या हुआ, चाइल्ड प्रोसेस पे शिफ्ट करने के बाद वो क्या करेगा, बाकी जो 6 वैल्यूज़ हैं वो चाइल्ड प्रोसेस यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कराएगा। और यहाँ पे जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन यानी माई पी आई डी और वो अपनी आईडी को आउटपुट में दे देगा, देन वो जो है वापस से लाइन नंबर 72 पे कंपाइलर या कर्सर आपके शिफ्ट करेगा और